हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या दिलाया गया? उपराष्ट्रपति के हटने के बाद की साइड स्टोरी देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह बीमारी की वजह हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत है। लगभग पिछले 24 घंटे से देश के राजनीतिक हलकों में एक खबर चर्चा में है और अभी तक इस गुत्थी का सही जवाब नहीं मिला है। एक खबर जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा की है। कल सोमवार से अब तक तमाम कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्र के दौरान अचानक इस्तीफे की घोषणा क्यों की गई। 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति का जयपुर दौरा प्रस्तावित था, फिर रात में इस्तीफा क्यों दिया गया? क्या बीमारी का हवाला देना महज एक बहाना था? अगर राष्ट्रपति बीमार थे तो उन्होंने मानसून सत्र की कार्यवाही कैसे चलाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व जगदीप धनखड़ ने नाराज चल रही थी? क्या धनखड़ विपक्षी नेताओं के अधिक करीब होते जा रहे थे? क्या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, उनसे दिलवाया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने उनका राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने आज सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की थी। इन धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया, उसमें पूरे घटनाक्रम को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। उन्होंने लिखा कि कल दोपहर 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू समेत अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। शाम 4:30 पर पुनः बैठक हुई, लेकिन जेपी नड्डा और रिजिजू नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक 30 मिनट के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से यह अनुपस्थिति रही। रमेश ने कहा कि इस्तीफा धनखड़ के बारे में कुछ कहता है और उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठाता है। राज्यसभा की उस दिन की कार्यवाही पर नजर डालें तो विवाद की शुरुआत 11:35 पर हुई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। खड़गे ने कहा कि अगर आतंकवादी पकड़े नहीं गए तो अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, आदि बातें कही। इस दौरान सरकार की ओर से लगातार हस्तक्षेप हुआ, लेकिन धनखड़ ने जेपी नड्डा को बोलने का अवसर नहीं दिया। करीब 4 मिनट बाद नड्डा को बोलने का मौका मिला, फिर विपक्षी सांसदों की ओर से शोर हुआ। नड्डा ने कहा कि रिकॉर्ड में सिर्फ वही जाएगा जो मैं बोलूँगा। यह टिप्पणी उन्होंने विपक्षी की ओर की, न कि सभापति की ओर। इस्तीफे की एकमात्र वजह यह नहीं हो सकती। इसके बाद जो हुआ उसने सरकार को असहज कर दिया। कल शाम 4:07 पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों के नोटिस मिलने की जानकारी दी। उन्होंने इससे जुड़े नियमों का हवाला दिया और यह भी पूछा कि क्या लोकसभा में यही प्रस्ताव लाया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया कि लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष और बीजेपी सांसदों को नोटिस मिला। सूत्रों के अनुसार इसके बाद राजनाथ सिंह के कार्यकाल में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की बैठक हुई। उससे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाया गया, बिना बताए कि दस्तखत किस लिए है। बताया गया कि सरकार को इस महाभियोग प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। यह सरकार के लिए बड़ा शर्मनाक पल था। शायद इसी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू बेसी बैठक में नहीं पहुंचे और उसी के बाद धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का कार्यकाल पहले ही विवादों से भरा रहा। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वो ममता बनर्जी से लगातार टकराते रहे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष ने कई बार उन पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। 2023 में किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा था कि ये लोग असली किसान नहीं है और देश को बदनाम कर रहे हैं। किसान संगठनों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। दिसंबर 2023 के शीतकालीन सत्र में 141 सांसदों का निलंबन हुआ, जिसमें धनखड़ ने राज्यसभा से 34 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसके विरोध में धरना देते वक्त टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी नकल की थी, जिसे राहुल गांधी ने रिकॉर्ड किया। अगले दिन धनखड़ ने इसे अपने जाट और किसान पृष्ठभूमि का अपमान बताया। सवाल यह उठता है, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा? संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा, लेकिन समय सीमा तय नहीं है। नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, न कि 2027 तक। उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराएगा। आम जनता उपराष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के संसद मतदान करते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, फिर नामांकन होंगे। संसदीय वरीयता के आधार पर रैंकिंग करेंगे। फिलहाल संसद के कुल
782 सांसद, ऐसे में जीत के लिए जादुई आंकड़ा 392 वोटों का है। अब सारा फोकस इस पर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। बिहार से लेकर केरल तक कई नामों की चर्चा है, लेकिन यह तय नहीं है। राजनीतिक सरगर्मियाँ और भी तेज हो गई। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके।